अस्सलाम वालेकुम। लास्ट हम पढ़ रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने सारा वो डिस्कस किया है कि किस तरह से ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है और किस तरह मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है, जो भी प्लाज्मा और उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं या गैसेस हैं या हार्मोन्स हैं, उनकी ट्रांसपोर्ट हमने स्टडी की थी सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो आज हमने डिस्कस करना है लिम्फेटिक सिस्टम को। लिम्फेटिक सिस्टम बेसिकली ट्रांसपोर्ट के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है और इसका एक और मेजर रोल ये है कि ये इम्यूनिटी का पार्ट है, क्योंकि ये क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज़्म के तौर पे भी एक्ट कर रहा होता है। अब इसमें ये ट्रांसपोर्ट किस तरह से कर रहा है मटेरियल को, जिस तरह से हम कहते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा था कि हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है टूवर्ड टिश्यूज़, और वही ब्लड क्या लेके जा रहा होता है, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को भी लेके जाता है, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करवाता है और गैसेस को भी। तो अब जब ये टिश्यूज़ तक सारा मटेरियल चला गया है, तो ये अब जो ब्लड है या फिर जो मटेरियल है उसका बैक फ़्लो किस तरह से होगा, वो वापस किस तरह से आएगा हार्ट में। तो अब वो सारा फ़्लो तो हमने एक ब्लड का पढ़ा ही था, लेकिन अब मटेरियल के ट्रांसपोर्ट के लिए हमने पढ़ना है लिम्फेटिक सिस्टम को। लिम्फेटिक सिस्टम में जो है वो क्या होता है कि मटेरियल की ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम टिश्यूज़ टू बैक टूवर्ड हार्ट। अब इसमें जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये मेजरली जो इसका रोल है वो यही है कि ये प्रिवेंट कर रहा होता है बॉडी को फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। इम्यून सिस्टम के साथ साथ ये काम कर रहा होता है। अब इसमें जो कंपोनेंट्स हैं लिम्फेटिक सिस्टम के वो हैं लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेजल्स, लिम्फॉइड मैसेस, लिम्फॉइड नोड और लिम्फ। अब ये सारी जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं इन सब से मिलकर लिम्फेटिक सिस्टम बनता है। तो हम वन बाय वन इन सारे कंपोनेंट्स को स्टडी करेंगे कि ये लिम्फ कैपिलरीज क्या हैं, लिम्फ वेजल्स क्या हैं, लिम्फ मैसेस क्या हैं, या लिम्फ नोड क्या हैं, या फिर लिम्फ इटसेल्फ खुद क्या है। तो अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लिम्फ कैपिलरीज। अब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ब्लड कैपिलरीज को। ब्लड कैपिलरीज क्या थी? ब्लड कैपिलरीज में क्या था कि जिस तरह से हम कहते हैं कि आर्टरी से हार्ट से आर्टरी के थ्रू ब्लड आ रहा था कैपिलरीज के अंदर। ये मैंने कैपिलरी ड्रॉ की हुई है, और कैपिलरी को किसने सराउंड किया हुआ था? कैपिलरी का डायरेक्ट कनेक्शन था किसके साथ? टिश्यूज़ और सेल्स के साथ था। तो अब यहाँ से जब प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट होता है, वॉल को क्रॉस करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जाता है, तो यहाँ पे जो फ्लूइड क्रिएट होता है डेट इज़ नोन एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो अब ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है इस पर एक फोर्स एग्जर्ट होती है। अब इस फोर्स एग्जर्शन से क्या होगा कि ये जो प्लाज्मा है, ये जो मटेरियल है, ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा जो उसके नियर बाय जो कैपिलरीज होंगी उनमें। वो कैपिलरीज कौन सी हैं? लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं, क्योंकि एक साइड पे जो है वो अगर टिश्यूज सराउंडेड है ब्लड कैपिलरीज से, तो दूसरी साइड पे वो टिश्यूज लिम्फेटिक कैपिलरीज से सराउंडेड है। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि यहाँ से जो मटेरियल आया इंटरस्टिशियल फ्लूइड से जो यहाँ पे मटेरियल ट्रांसपोर्ट हुआ इनटू दी लिम्फ कैपिलरीज, अब उस फ्लूइड को हम कहते हैं लिम्फ। जब वो लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर वो मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो चुका हुआ होता है तो हम उसको लिम्फ का नाम देते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने इसी तरह से ये लिखा है कि ब्लड कैपिलरीज से जा रहा है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बन रहा है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से फोर्स एक्सर्शन से फ्लूइड एंटर हो गया इनटू द लिम्फ कैपिलरीज। अब ये जो लिम्फ कैपिलरीज हैं ये बेसिकली पोरस होती हैं और अलाउ करती हैं कि यहाँ से जो लार्ज पार्टिकल हैं वो भी एंटर हो सके इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरीज। अब इसकी वजह से यहाँ पे जो हमारे पास अब ये कैपिलरीज क्या करेंगी, ये अलाउ करेंगी ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। अब हमें पता है कि कैपिलरीज जब भी ज्वाइन होती हैं तो वो क्या बनाती हैं? वेन्स बनाती हैं। तो वेन्स जो हैं वो फिर लीड करती हैं टूवर्ड हार्ट, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हार्ट के अंदर ब्लड एंटर होता है तो उसके पास वो किसके थ्रू होता है? सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू होता है। तो अब इसमें हमने देखना है कि ये कैपिलरीज सुपीरियर वेना केवा की तरफ कैसे जाती हैं। तो यहाँ पे कैपिलरीज के अंदर आ चुका हुआ है। तो अब यहाँ से अब जो लिम्फ कैपिलरीज हैं वो किसकी तरफ लीड करती हैं? लिम्फेटिक डक्ट की तरफ लीड करती हैं। डिफरेंट कैपिलरीज ज्वाइन होकर क्या बनाएंगी? लिम्फ वेन्स बनाएंगी, जिनको हम कैपिलरीज और वेन्स को हम कलेक्टिवली लिम्फ वेजल्स कहते हैं। तो अब यहाँ से लिम्फ वेन्स जो हैं वो मूव करती हैं, उसमें जो जो फ्लूइड प्रेजेंट है, लिम्फ प्रेजेंट है, वो मूव कर रहा है टूवर्ड लिम्फेटिक डक्ट। अब ये जो लिम्फेटिक डक्ट है ये बेसिकली प्रेजेंट कहाँ पे है? ये प्रेजेंट है थोरेसिक रीजन में, जो हमारी चेस्ट कैविटी वाला रीजन है उस जगह पे ये प्रेजेंट होती है लिम्फेटिक डक्ट। अब लिम्फेटिक डक्ट का जो कनेक्शन है डायरेक्ट वो किसके साथ है? सब क्लेवियन वेन के साथ। अब ये जो सब क्लेवियन वेन है ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये हमारे जो क्लेविकल बोन है या फिर हम कहते हैं जो शोल्डर वाला रीजन है उसमें ये वेन प्रेजेंट है। अब इस वेन में जब लिम्फ पहुंच जाता है तो उसके बाद वो ड्रेन आउट हो जाता है इनटू दी सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा कौन सी वेन है? जो कि
जिसका डायरेक्ट कनेक्शन है कौन से चैम्बर के साथ, राइट एट्रियम के साथ। तो अब यहाँ पे वो लिम्फ कहाँ पे आ गया है, हार्ट के अंदर। अब इसमें ये कंप्लीट एक फ़्लो है लिम्फेटिक सिस्टम का या लिम्फ का, जो कि अलाउ करता है कि मटेरियल की ट्रांसपोर्ट कैपिलरी से टिश्यू से, कैपिलरीज में, कैपिलरी से वेन में, वेन से डक्ट में, एंड डक्ट से सब क्लेवियन वेन, एंड क्लेवियन वेन से सुपीरियर वेना कैवा, एंड सुपीरियर वेना कैवा से इनटू दी हार्ट। अब यहाँ पे जो कैपिलरीज हैं, हमें पता है कैपिलरीज का डेंस कनेक्शन होता है, बहुत डिवाइडेड होती हैं, थिन होती हैं। तो इनकी कुछ ब्रांचेस जो हैं वो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट हैं, और इंटेस्टाइन में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाए थी, जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम जब हमने डिटेल में पढ़ा था, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमने पढ़ा था, तो उसमें देखा था कि विलाई क्या है। तो अब इन कैपिलरीज की कुछ ब्रांचेस जो हैं वो विलाई के अंदर भी प्रेजेंट हैं, जिनको हम कहते हैं लैक्टियल्स। अब ये लैक्टियल्स का फंक्शन बेसिकली एब्जॉर्प्शन का है, जो कि फ़ैट मॉलिक्यूल को, जो कि हम जब भी कोई फैटी मटीरियल वो करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, तो हमारी जो डाइजेशन होती है तो उसमें से फ़ैट ग्लोब्यूल्स जो हैं वो लैक्टियल्स एब्जॉर्ब करते हैं और उसको ड्रेन कर देते हैं इनटू दी लिम्फ कैपिलरी, और फिर वो लिम्फ कैपिलरी से आगे जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है ब्लड में, और आगे जो हमने भी ये सारा फ्लो पढ़ा है। तो इसका मैं आगे भी एक दफ़ा आप लोगों को बता दूंगी। अब इसमें ये जो लिम्फ का फ़्लो है कैपिलरी से लेकर टिश्यू के से कैपिलरी, कैपिलरी से वेन, वेन से डक्ट, और फिर वेन्स, तो ये सारा फ़्लो कौन कंट्रोल कर रहा है? ये सारा जो फ़्लो है ये मेंटेन किससे होता है, स्केलेटल मसल से, या फिर जो हमारे ऑर्गन्स हैं, विजुअल ऑर्गन्स हैं, उनमें जो मूवमेंट होती है उनकी वजह से, और उसके अलावा ब्रीदिंग मूवमेंट की वजह से, एंड देन वॉल्स किस वजह से होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट, क्योंकि इन्होंने बैक फ्लो को प्रिवेंट करना है, क्योंकि कैपिलरी से अगर वेन्स की तरफ मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, लिम्फ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उसका बैक फ्लो भी हो सकता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे वॉल्स प्रेजेंट हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, मैंने कंपोनेंट में बताया था कि लिम्फॉइड कैपिलरीज प्रेजेंट हैं, लिम्फ वेजल्स प्रेजेंट हैं, और इसके अलावा नोड्स प्रेजेंट हैं। अब ये नोड्स क्या हैं? हमारे पास जिस तरह से हम कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज इस तरह कैपिलरीज हैं, और इस जगह पे इस तरह से मैस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, और फिर आगे कैपिलरी इस तरह से स्टार्ट हो रही है। तो हम कहते हैं कि ये जो मैस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, इसको बेसिकली कह रहे हैं हम लिम्फ नोड। अब ये लिम्फ नोड, इसका मैंने यहाँ पे एक डायग्राम इस तरह से जूम करके बनाई है, जो कि आप लोग अगर आप देखो तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स अब क्या है, वाइट ब्लड सेल की टाइप है। अब वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन जहाँ होती है, उसके बाद उनकी मैचुरेशन होनी है, तो वो मैचुरेशन बेसिकली लिम्फेटिक नोड में होती है। ये जो लिम्फ नोड हैं, इनके अंदर जो ग्रामिनल सेंटर्स हैं वहाँ पे होती है इसकी लिम्फोसाइट्स की मैचुरेशन। अब ये लिम्फोसाइट्स यहाँ पे प्रोड्यूस क्यों हुए हैं? ये लिम्फेटिक जो नोड हैं, ये इसमें अब लिम्फ जो है या फिर जो मटेरियल है वो एंटर किस तरह से होता है, वेजल्स के थ्रू होता है। अब ये जो वेजल्स हैं, ये जो एंट्रेंस वेजल हैं वो तीन हैं। एफरेंट लिम्फेटिक वेजल्स जो कि मटेरियल को ले कर आ रही हैं वो 3 हैं, और जबकि यहाँ से जो लिम्फ या फ्लूइड जो यहाँ से लीव कर रहा है वो सिर्फ एक वेजल के थ्रू करता है, डेट इज़ नोन एज एफरेंट वेजल। तो अब यहाँ पे जो वेजल्स हैं वो सारी हमने देख ली। अब ये जो लिम्फ नोड की लोकेशन है, लिम्फ नोड बेसिकली प्रेजेंट किस किस जगह पे होती है बॉडी में? हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट है, एक्जिला रीजन में प्रेजेंट है, और उसके अलावा ग्रोन रीजन में प्रेजेंट है। तो एक्जिला रीजन बेसिकली कौन सा होता है? जो कि अंडर आर्म्स वाला रीजन है, और ग्रोन रीजन जो बिटवीन लेग्स है। अब इसके बाद जो हमारे पास आता है डेट इज़ लिम्फॉइड मैसेज। लिम्फॉइड मैसेज क्या चीज़ है, कहाँ पे प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट होते हैं वॉल ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट है, स्प्लीन और थाइमस है, और उसके अलावा टॉन्सल्स हैं और एडिनॉइड। ये जो टॉन्सल्स और एडिनॉइड हैं, ये बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू के मैसेज हैं। जो हमारे जो टॉन्सल्स हैं वो नेक में प्रेजेंट होते हैं, और एडिनॉइड्स एट द बेस ऑफ नोज। अब इनका फंक्शन भी जो है वो क्या है कि एक तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल, और उसके अलावा जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनसे डिफेंस का इसका मेजर रोल है। अब जो लिम्फॉइड मैसेज हैं, ये जितने भी मैसेज हैं ये बेसिकली क्या कर रहे होते हैं? लिम्फोसाइट की प्रोडक्शन करवाते हैं। वाइट ब्लड सेल्स की, जो वाइट ब्लड सेल की एक टाइप है, उसकी प्रोडक्शन करवाएंगे, और वो प्रोडक्शन के बाद कहाँ पे जाते हैं? लिम्फ नोड में। लिम्फ नोड के अंदर वो मैच्योर होते हैं, और मैच्योरेशन के बाद वो आगे फर्दर अपना जो उन्होंने फंक्शन परफॉर्म करना है डिफेंस का, वो परफॉर्म करते हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, ओवरऑल फंक्शन इसका क्या है।
एक तो मैंने आप लोगों को सबसे स्टार्ट में बताया लिम्फेटिक कैपिलरीज जो हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं न्यूट्रिएंट्स को, और उसके अलावा वो इसको क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो अब यहाँ पे जो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो रीअब्जॉर्प्शन जो है वो बेसिकली प्लाज्मा की होती है, और वो प्लाज्मा की रीअब्जॉर्प्शन ऑलमोस्ट 3 लीटर होती है। जितना भी प्लाज्मा है उसमें से 3 लीटर प्लाज्मा जो है वो 3 लीटर्स ऑफ प्लाज्मा रीअब्जॉर्ब होता है और ट्रांसपोर्ट होता है बैक टूवर्ड हार्ट। अब इसके बाद जो मैंने आप लोगों को बताया था कि विलाई प्रेजेंट है, विलाई के अंदर ब्रांचेस प्रेजेंट है, और ब्रांचेस किस चीज़ की थी, लिम्फेटिक कैपिलरीज। अब वो क्या करती हैं, जब भी हम कोई फैट मटेरियल वाला, कोई फैटी मटेरियल वाला फूड इंजेस्ट करते हैं तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है, उसकी डाइजेशन होती है। तो जब वो डाइजेशन होती है तो फैट मॉलिक्यूल की इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं फ्लैट ग्लोब्यूल्स में। अब वो फ्लैट ग्लोब्यूल जो है वो एब्जॉर्ब कौन करेगा, लिम्फेटिक कैपिलरीज एब्जॉर्ब करेंगी, और लिम्फेटिक कैपिलरीज उसको ट्रांसपोर्ट कर देंगी बाय लिम्फ टूवर्ड हार्ट। अब इसमें जो है वो हम कहते हैं कि ये जिस तरह से हम कह रहे हैं पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम है। पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम किस तरह से, हमने लिम्फेटिक नोड को पढ़ा है। लिम्फेटिक नोड के अंदर लिम्फोसाइट्स हैं। लिम्फोसाइट्स जो हैं वो क्या करते हैं, फॉरेन पार्टिकल को किल करते हैं। और इसके अलावा स्प्लीन है, स्प्लीन का भी क्या फंक्शन है कि उसने डेड रेड ब्लड सेल्स से उनको ड्रेन आउट करना था, उनको वॉश आउट करना था। अब ये कंप्लीट जो है वो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम था, जिसमें हमने उसके कंपोनेंट्स को डिस्कस किया है कि क्या क्या है, और मेजर फंक्शन हमने डिस्कस किए हैं कि उसके फंक्शंस क्या हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।